स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। कभी कभी राख सिर्फ राख नहीं होती, उसमें आत्मा का वास भी होता है। और अगर वो आत्मा इंसाफ मांग रही हो तो उसका रास्ता रोकना किसी इंसान के बस की बात नहीं। असम की ब्रह्मपुत्र नदी विशाल, पवित्र और रहस्यमयी। यहाँ लोग अपने परिजनों की अस्थियाँ बहाते हैं, मानते हैं कि इससे आत्मा को मोक्ष मिलता है। इस नदी के किनारे रहता था मोहन, सिर्फ 15 साल का, मगर उसकी तैराकी इतनी तेज कि लोग कहते थे ये बच्चा तो पूरी ब्रह्मपुत्र 20 मिनट में पार कर लेता है। एक दिन जब दत्ता परिवार अपने बेटे रवि की अस्थियां विसर्जन कर रहा था, मोहन भी नदी में उतर गया। लहरों में बहती राख और धीरे धीरे मोहन के शरीर से चिपक गई। जब वो बाहर आया तो उसने पूरा जिस्म राख से ढका हुआ पाया, मानो राख ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। मोहन ने दोबारा नदी में छलांग लगाकर राख धो डाली, मगर जो होने वाला था उससे अब बचना नामुमकिन था। रात के ठीक 1 बजे मोहन जोर जोर से चीखने लगा, मुझे इंसाफ चाहिए वरना किसी के लिए ठीक नहीं होगा। उसकी माँ उसी वक्त दौड़कर आई, मगर मोहन ने उसे जोर से धक्का दिया और गुर्राया, ए बुढ़िया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरा घर गुवाहाटी में है, ये मेरा घर नहीं है। पड़ोसी इकट्ठे हुए और सबने तय किया कि मोहन को कामाख्या मंदिर ले जाना होगा। कहा जाता है कि ये मंदिर हर बाधा से मुक्त कर देता है। मंदिर की चौखट पर कदम रखते ही मोहन का शरीर कांपने लगा। उसने भयानक हरकतें करनी शुरू कर दी। तभी एक साधु वहां पहुंचे। साधु ने कहा, इस लड़के पर बुरी आत्मा का कब्जा है। अगर इसे अभी मुक्त ना किया गया तो इसकी जान भी जा सकती है। साधु ने पूछा, कौन है तू? इस बच्चे से क्या चाहता है? मोहन की आंखें लाल हो गई और उसने मुंह से आवाज निकाली, मैं रवि हूँ। उस दिन जब मेरी अस्थियां बहाई जा रही थी तब मोहन के शरीर में मैं प्रवेश कर गया, क्योंकि यही लड़का मुझे इंसाफ दिला सकता है। साधु ने मंत्र पढ़कर आत्मा को मोहन से अलग किया। गंगा जल छिड़ककर रवि की आत्मा शांत हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। साधु ने कहा, जब अस्थि विसर्जन होता है राख में आत्मा का वास होता है। उसी वक्त मोहन नदी में था और आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करने का रास्ता मिल गया। असम के रहस्य आज भी उतने ही गहरे हैं, शायद कुछ रहस्य खुलने की बजाय और गहराते इसीलिए उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। हमें कुछ असीम शक्तियाँ अपने दायरे में कभी कभी ले लेती हैं और उनका असर हमारी ज़िंदगी पर बुरा असर डालता है, और यही इस कहानी के पात्र के साथ हुआ था। लेकिन एक साधु की अच्छी निगाह की वजह से उसका उपचार हुआ और वो इस ग्रह दोष से मुक्त हुआ। तो आप भी अगर कुछ कहानी बताना चाहते हैं जहां आप किसी डरावने एहसास से गुजर चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे YouTube चैनल पर आकर मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया आज की वीडियो के लिए।